तो ग्राउंड जीरो के सीधे हालात हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। पूरे देश भर की निगाहें आज की इस बैठक पर टिकी हुई है। उसके बाद देखना है कि पाकिस्तान अपने वादे पर कितना कायम रहता है या फिर से एक बार पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करेगा। सोडी सर, लगातार तस्वीर बदलने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने बड़े धोखे दिए हैं और हमेशा ही ये फितरत पाकिस्तान की रही है कि किस तरीके से धोखा देना वो बखूबी जानता है। ऐसे में एक बार फिर विश्वास कर लिया गया है। एक टर्निंग पॉइंट जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि एयरबेस को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान के, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका था कि अब बड़ा नुकसान हो चुका है, आगे और नुकसान होगा, तो इससे पहले यहां पर किसी भी तरीके से रोना धोना शुरू करो, सीज फायर तक बात लेकर आओ। सीज फायर तक बात आ गई है, लेकिन यहां पर आज टेबल पर पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मनाना पड़ेगा। पिंकी जी, जैसे एक इंसान का जीवन बचाने के लिए एक जहरीले सांप को कुचलना होता है, मारना होता है। अगर आप उस जहरीले सांप को नहीं कुचलोगे, नहीं मारोगे, सिर्फ उसे एक लत मार के भेज दोगे, वो फिर कुछ समय बाद आएगा आपको डसने के लिए। उसी प्रकार से पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे 78 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से वो भारत में आतंक मचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो एक राष्ट्र के तौर पे बुनियाद है वो है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी, और हम कुछ भी कर लें पाकिस्तान की ये बुनियाद कभी नहीं बदल सकती है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को जब वो नर्सरी या किंडरगार्टन क्लास में जाते हैं, जब उन्हें उर्दू सिखाई जाती है, तो उर्दू में जब शब्द आता है जा, तो वो कहते हैं जा का मतलब जालिम, और उसके आगे एक सिख आदमी की फोटो होती है। और जब उर्दू में डा का शब्द आता है, वो कहते हैं डाकू, और उसके सामने एक हिंदू इंसान की फोटो होती है जिसने चोटी पहनी और जिसने लुंगी पहनी है। यानी कि एक छोटे एज से ही पाकिस्तान के बच्चों को भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो इनके अंदर इतनी नफरत होती है कि आप कोई भी अमन की आशा की बात कर लीजिए, आप कोई भी कूटनीतिक बात कर लीजिए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को भी नहीं लग रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये कुछ लंबे समय तक चलेगा। हम देखेंगे कुछ समय बाद फिर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजेगा। हमने देखा, हमने 4 युद्ध किए, चारों युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान चारों युद्ध में हारा। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 में। पाकिस्तान ने 15 साल हमारे पंजाब में आतंकवाद को समर्थन किया, 36 साल से ज्यादा वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। इतने हमने बड़े बड़े कदम उठाए पाकिस्तान पे, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जिस देश की बुनियाद ही एंटी इंडिया और हिंदू धर्म विरोधी हो, वो कैसे बदल सकता है? इसलिए मैं बार बार आपके चैनल और कई चैनलों पे कहता हूं, हमें अब पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना होगा। जितने हम पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। पिंकी जी, जब हम किचन में लौकी की सब्जी बनाते हैं, हम लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसी तरह हमें लगातार पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। ये बिल्कुल बहुत हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल अच्छा सर, होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी सर को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बताया है बखूबी, बहुत ही जल्दी में, और पूरे घटनाक्रम को अब तक कब कब मार जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से खाई है, किस तरीके से खाई है, शुरुआत कैसे इन्होंने की, विस्तार से आपने जानकारी सर दी है। ऐसे में हिंदुस्तान ने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा हर बार की, और आत्मरक्षा में ही जो जवाब पाकिस्तान को दिया है उसी से बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अब भी लंबे वक्त तक पाकिस्तान को यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। और यह साफ कह दिया गया है कि अगर गोली दागोगे तो इस बार गोले से जवाब दिया जाएगा।